एक गहरी सांस खींचते हुए इस तरह के गुंजन को आप नेत्र बंद करके पूरा का पूरा माइंड उस पर फोकस कर दीजिए और आप ज़रा तनिक विचार कीजिए कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है। आप तनिक विचार कीजिए कि आपके माइंड को कोई कैसे कंट्रोल कर लेता है जबकि आपकी सहमति नहीं है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो वे आपके दिमाग के साथ खेला कर देते हैं, आपसे गेम कर देते हैं, आपसे खेल लेते हैं, आप भाग जाते हैं। आप अपनी सोच की जगह में वो उनकी सोच पर आप जीवन जीते रहते हैं और एक क्षण ऐसा आता है कि फिर आप सोचते हैं कि यार मेरा जीवन का क्या वैल्यू, मेरी लाइफ तो पूरी यूँ चला गया। मित्रों, इसी पर हम आज अपनी चिंतन और कैसे हम अपनी लाइफ की वैल्यू बचा सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा माइंड किसी के कंट्रोल में तो नहीं है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बसंत गुरु जी का नमस्कार। आप है लाइव लेसन में जीवन के रहस्य के साथ, सीक्रेट ऑफ लाइफ। मित्रों, जीवन का रहस्य कई चीज़ों से भरा पड़ा है। डार्क माइंड वाले व्यक्ति जो होते हैं या जो डार्क माइंड को समझ चुके होते हैं, यानी आपके दिमाग का वह अंधेरा पक्ष है जहां आपके भीतर में कहीं कोई अपराध पलते रहता है, जाने अनजाने आप कुछ हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो विकास है वह पशु से उठा हुआ है। चूँकि पशु से उठा हुआ हमारा योनि है और हम देवत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में जिस डीएनए है, जिसका हम संतति हैं, जो विकासवाद के साथ हमारा है, हमारे जो जंगलीपन है, हमारा जो नाखूनीपन है, जो हमारा पंजा है, तो बाहर से तो हम सभी हो गए, बाहर से तो हमने नाखून काट ली, बाहर से तो हमने अपने दांत ठीक कर ली, बाहर से तो हमने अपनी आँख ठीक कर ली, बाहर से तो हम अपने जीवन शैली को ठीक कर लिया, बाहर से तो हमने बढ़िया आवास बना लिए, बढ़िया निवास बना लिए। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब आप अंधेरे में होते हैं, जब आप रात में होते हैं, जब आपको कोई मौका मिलता है, तो न जाने आपके दिमाग में क्या क्या खुरापाते चलते हैं, न जाने क्या क्या आप अपने उस अंधेरे घर में, अंधेरे कोठरी में क्या क्या पालते रहते हैं। वे आपके अचेतन मन में स्टोर हो जाता है और वही गाहे बेगाहे प्रकट होते रहता है। आप अपनी अब उस अतृप्त इच्छा को प्राप्त करने के लिए कभी इस सेक्स के रुझान कर लेते हैं, कभी अनावश्यक धन इकट्ठा करने की तरफ लग जाते हैं, कभी कोई लोभ की लाभ में फंस जाते हैं, कभी कहीं आप कई तरह की चीज़ों में आप अपने को फंसा बैठते हैं। और यद्यपि आप सभ्य और काफ़ी जेंटलमैन होते हैं, फिर भी आपके अंदर का जो लोभ की प्रवृत्तियां हैं, जो पशु की प्रवृत्तियां हैं, जो अंधेरेपन की प्रवृत्तियां हैं, अकेले में जब आप नितांत अकेले हो जाते हैं, तो जो अंदर में नंगईपन होता है, जो अंदर में एक हिंसक प्रवृत्ति जन्म लेता है, एक वासना जन्म ले लेता है, एक विषय जन्म ले लेता है, उसको आप ढकना चाहते हैं और कई तरह की मान्यताओं के पर्दे ढक देते हैं, रीति रिवाज ढक लेते हैं और सोसाइटी में ये जीना है, ये आधुनिक कल्चर है, ये पुरातन है, ये हमको धर्म मानना चाहिए, ये हमारे पंथ का रिवाज है, हमको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए। बाहर में कई तरह की कील कांटे प्रतिबंधों के आप उस घेरे में परकोटे में जीवन जीते रहते हैं। आंतरिक द्वंद्व हो जाता है, आंतरिक द्वंद्व हो जाता है। न तो आप स्वतंत्रता से विचार कर सकते हैं, न स्वच्छंदता से आप जीवन जी सकते हैं, न आप इस कील कांटे में आप अपने जीवन को गुजार सकते हैं और न ही इस बेड़े के बाहर आप जीवन जा सकते हैं। ये मानसिक संघर्ष आपका चलते रहता है मित्रों, और ये धीरे धीरे बचपना से जन्म घुट्टी की तरह हमको एक तरह का जीवन जीने के लिए हमको प्रशिक्षित की जाती है और उसमें हमको दबाया जाता है। जब हमारी मानसिकता को, हमारे विचार को, हमारी अवधारणा को, हमारी सोच को, हमारी जीवन शैली को जब अनुशासित की जाती है, तो एक बेड़ी डाल दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमको फिर कुंठित हो जाते हैं और दबी हुई इच्छाएं न जाने कब दावानल बन जाता है। ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाते हैं वो व्यक्ति जो
डार्क माइंड की समझ है, या लोगों को जिसमें पढ़ने की कला है, या लोगों में इस तरह की जानते हैं कि आपके भीतर में दुखती रग को हम कहाँ दबाएंगे तो आप स्वतः ही अपने भीतर की सारी राज बता देंगे, या जो आपकी इच्छाएं हैं उनको लगेगा कि हाँ ये मेरी चाहत है, ये मेरी पूरा कर सकता है, ये मेरी ठीक है, और फिर आप उसके मैनिपुलेशन में आप आ जाते हैं, आप बरगलाते हैं और स्वयं को आप उसके सामने झोंक देते हैं। मैं तो कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो सिर्फ इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे वह अपने अंदर की सारी बातें, सारी राज और सारी अपनी जो चीज़ें हैं कैसे उगल दें। वो उगलने के लिए बेताब रहते हैं, वो अपने आप को ठगाने के लिए बेताब रहते हैं, वे अपने आप को खुद इस तरह से चीज़ों में मैनिपुलेट होने के लिए बेताब रहते हैं। वो खुद को चाहता है मुझे कोई बरगला दे, और उसको एक दिली तसल्ली मिलता है जब वो अपनी चीज़ें, अपनी भावनाएं, अपनी धारणाएं, अपनी अंदर की जो विषय है, वासना है, सेक्स है, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको मैनिपुलेट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वह उस एक छद्म आनंद में वो अपने आप को झोंक देता है। उसे यह भी ख्याल नहीं रह जाता है कि यह सारा झूठा व्यापार जो मार्केटिंग का है, इसमें झूठ में मैं फंसता हुआ चला जा रहा हूँ। वह उसमें एक अजीब सी सुकून महसूस करता है, कभी कभी छटपटाता भी है, कभी कभी बाहर निकलना भी चाहता है, कभी कभी वो उसको ग्लानि से भर भी जाता है, लेकिन फिर से वह जो दूसरा व्यक्ति है जिसने उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया है, फिर वह उसी के वशीभूत हो जाता है। फिर बाद में जब उनको मालूम होता है कोई दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में है, तब कहता है उसके ऊपर कोई टोना हो गया है, कोई टोटका कर दिया है, किसी ने बाण मार दिया है, किसी ने उसको अपने काले जादू कर लिया है, किसी ने वो मंत्र कर लिया है, किसी ने तंत्र कर लिया है। दुनिया भर की हम एक बहाने ढूंढते हैं, उसमें उसकी गलती हमको दिखाई नहीं देता, हम उसको छिपाते हैं, ढकते हैं कि इसके भीतर का डार्क माइंड जो है, जो हिंसक और अपराध प्रवृत्ति है, जो वासनाग्रस्त प्रवृत्ति है, जो जीवन को पशुता से भी जीवन चाहता है और मनुष्यता में भी जीवन चाहता है और देवत्व में भी जीवन चाहता है, लेकिन वो तीनों जगह अपना तालमेल नहीं बैठा पाने के कारण, वो मान्यताओं के, रीति रिवाजों के कई तरह के परकोटे में होने के कारण उसकी दबी इच्छाएं वो दूसरे के जाल में फंस जाता है। जाल में क्या कहें, वह भी ऐसे ही चाहते रहता है कि कुछ का कुछ होता रहे। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कानून बना लीजिए, बड़ी बड़ी धर्म आयोजन कर लीजिए, बड़ी बड़ी लोगों से आप अनुष्ठान करा लीजिए, बड़े बड़े आयोजन कराते रहिए, जो भीतर का जो डार्क प्रवृत्तियाँ हैं, जो अपराध प्रवृत्तियाँ हैं, जो कुटिल प्रवृत्तियाँ हैं, जो कूटनीति प्रवृत्तियाँ हैं, जो अंदर का सेक्स प्रवृत्तियाँ हैं, जो उनके अंदर का जो हिंसक प्रवृत्तियाँ हैं, जो क्रोध है, जो आवेग है, जो आवेश है, जो घृणा है, ये तो उसको बिना पाठशाला के वो सीखते ही रहते, क्योंकि वो प्रकृति से मिलता है, उसको जन्मजात मिलता है, उसके विकास स्वाद में वो शामिल है। ये इसको उनको समझ आते ही एक क्षण में वह फिर अपने स्वयं के दिमाग को स्वयं कंट्रोल कर लेता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, फिर कोई थर्ड पर्सन बिना उसके सहमति के उसके दिमाग के साथ वो खेल नहीं खेल सकता, न उसकी भावना के साथ खेल सकता है, न उसके धर्म के साथ खेल सकता है, न उसके कर्तव्य के साथ खेल सकता है, न उसके जीवन के साथ खेल सकता है। तब अपने वह लाइफ की वैल्यू उसको समझ में आता है। मित्रों, यदि आपको कोई दूसरा नियंत्रित कर लेता है आपके बिना सहमति के, इसका मतलब है कि आप नितांत अपने आप में बड़े कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर हो, भावना से, दिमाग से, सोच से, विचार से, विवेक से। न जाने ये आपके अंदर में एक भय ने जन्म ले लिया है, और वह आप कोई दूसरा व्यक्ति आपके उस सिधाईपन को, जिसको हम सीधापन बोलते हैं, दरअसल वह सीधापन नहीं है, वो भयपन है। आपके भीतर में एक अनजाने भय राज करता है। उस भय के कारण आप अपनी मन की जो विज्ञान है उसको प्रकट नहीं कर पाते, आपके जो माइंड का जो साइंस है वो खिल नहीं पाता, वो अतिरिक्त इच्छाएं दबी रह जाती है, और मौका मिलते ही आप, इसीलिए आप देखते होंगे कोई बच्चा बहुत अच्छा है, सभ्य परिवार के हैं, सभ्यता से रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कुछ वो ऐसे काम में लिप्त पाए जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको जैसे ही मौका मिलता है, एक अनजाने शहर में, एक अनजाने जगह में, एक अनजाने घर में, एक अनजाने लोगों के साथ, तो फिर वो अंदर का उसका
वो सारा दबी हुई जो अंधेरे में जो पल रहा था, अंधेरे में जो पोषण हो रहा था, जो उसकी अंदर के अतिरिक्त जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कुंठाएं हैं, ख्वाब है, वो फिर विस्फोट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर वो संभल नहीं पाता अपने आप को, फिर वो उसी में फिर रौ में बह जाता है। तो फिर उसके साथ ज़िंदगी का फिर वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो ना तो आपके पछता में जीवन के वैल्यू है मित्र, और ना उसको दबाने में वैल्यू है। आपका लाइफ की वैल्यू यदि आपको समझना है तो आपको अपने शांत दिमाग से समय निकाल करके, जब किसी दिन फुर्सत मिल जाए, जब किसी दिन आपको लगे कि आपकी यह जीवन की क्या वैल्यू है, आपकी लाइफ की क्या मूल्य है, कौन से आप मूल्य को जीवन में जी रहे हैं, कौन से कर्म के पीछे आप अपना कर्तव्य को लगा रहे हैं, आप अपने जीवन को इस 24 घंटे में जीते हुए क्या हासिल कर रहे हैं, क्या उससे आपको संतोष है, क्या उससे आपको गर्व है, क्या उससे आपको लगता है कि हाँ यही तो जीवन है, क्या आपको लगता है कि आपको जो जन्म मिला है इसके कारण ही मुझे मिला है। यदि आपको ऐसा लगता है तब तो फिर किसी प्रकार की सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब तो आपको लगता होगा कि आपकी जीवन बड़ी मूल्यवान है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके माइंड के साथ जब खेला करके, जब आपको संशोधित कर देता है विचार को और झांक देता है अंदर में, और उसके बाद एक ब्रेक लगा करके वो जलते हुए अग्नि को दिखाता है, वो धधकते हुए आपकी ज्वाला को दिखाता है, कि आपके मनोकामना को दिखाता है, आपकी नाकामियों की गिनती गिनाता है, आपका निरर्थक जिंदगी के बारे में आपको समझाता है, चाहे वो कोई पंडित हो या कोई ज्योतिषी हो या कोई जादूगर हो, तब आपको फिर अचानक लगता है कि अरे यार मेरी ज़िंदगी तो मैं इतना जिया, मेरी क्या वैल्यू। कोई जादूगर आपको दिखाता है कि किस तरह से वह एक व्यक्ति को हवा में उड़ा दिया, और आप बिल्कुल यकीन कर लेते हो कि व्यक्ति हवा में उड़ रहा है, और आप यह भी कहते हो यह तो सिर्फ एक जादू है, या यह तो सिर्फ एक हाथ की सफाई है। नहीं मित्रों, यह एक नमूना है कि आपके बिना सहमति के भी आपके दिमाग को एक व्यक्ति किस तरह से कंट्रोल कर लिया है, और वह जो इच्छा है उसका, वो जो दिखाना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वो सब आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बिल्कुल बिना लॉजिक नहीं लगा रहे, आपकी आंखों के माध्यम से वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने दृश्यों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपनी गुनगुनाहट के माध्यम से, वो अपनी इनर शक्ति, वह इनर शक्ति के माध्यम से वह दिमाग का खेल में वो आपको इस तरह से ले आता है कि आपको यकीन ही होता है कि वो ऐसा हो ही रहा है। आप कहीं से भी, किसी भी एंगल में आप यह नहीं कह सकते कि ऐसा घटना नहीं घट रहा है। चाहे आप कैमरा लगा लो, वीडियो लगा लो, या फिर आप अपना आंखें खोल के बंद करो, बंद करके खोलो, कुछ भी करो, एक बार आप उस सूक्ष्म तरंग के जाल में यदि आप आ जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति एक जो जादूगर होता है, एक निपुण जादूगर होता है, वह लोगों को पढ़ने की कला में माहिर होता है। वे आपके दिमाग को अपने दिमाग में एक साथ मिला करके वो अपने दिमाग के साथ जो निर्देश करता है, वो आपके दिमाग उसको सेम वैसे ही मानने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर में एक न्यूरो मिरर पाया जाता है, मतलब एक ऐसा दर्पण जो परछाई सिर्फ कल्पना मात्र से आपके दिमाग को ऐसा देखने लगता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति एक टेबल में बैठा हुआ है, होटल की टेबल में है, एक व्यक्ति बड़ी लजीज भोजन कर रहा है, अगले व्यक्ति के पास एक पैसा नहीं है, सिर्फ वो पानी पीने के लिए बैठा है, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा है वो भी ऐसे लजीज भोजन करे। मित्रों, आप यदि विज्ञान की मशीन से जब नापेंगे तो दोनों के मस्तिष्क में एक जैसे छवि होगा, एक जैसे वही संतृप्ति होगा, एक जैसे भोजन का आनंद होगा। जो व्यक्ति ने वास्तविक में भोजन ग्रहण किया है, उसके मस्तिष्क न्यूरॉन्स और कोशिकाएं वही तृप्ति का अनुभव कर रहा होगा, वही अपना तरंग उत्पन्न कर रहे होंगे, और वही उसके न्यूरॉन्स में पाए जाएंगे। ठीक जो व्यक्ति ने भी खाना नहीं खाया, सिर्फ उस लजीज खाने को कहा, वाह मज़ा आ जाता मैं भी इसको खाता तो, और उसे निगाह भर देखा, मन भर देखा, तसल्ली भर देखा, और वह एक घूंट अपना एक गिलास पानी पी करके अपनी आत्मा को, मन को तृप्त करके निकल गया। मस्तिष्क ये नहीं जानता कि इसने भोजन ग्रहण किया है, मस्तिष्क ये जानता है कि आँखों के माध्यम से, मन की भावना के माध्यम से जो चीज़ों ग्रहण कर लिया है, तो मस्तिष्क उसका जो न्यूरॉन्स का मिरर है वो उसको वही छवि दिखाने लगता है, और उस छवि का वह आर्डर का पालन करने लगता है। ठीक मित्रों, ऐसे ही कोई व्यक्ति जो आपके मस्तिष्क को पढ़ना जानता है, जो आपके को पढ़ना जानता है,
जो आपके अंदर की बातों को वो समझता है, वह अपने शब्दों के माध्यम से, वह अपने दृश्यों के माध्यम से, वह अपना इमेजिंग करके वह अपने आप को इतना बलिष्ठ बनाता है अपने तरंग को कि वो आपके मस्तिष्क के तरंग में जा करके वह ठीक वही छवि दिखाने लगता है जो आप अपने मस्तिष्क में देखते हैं। इसीलिए जादूगर जो भी चीज़ देखता है वो आपको दिखाई देता है। जादूगर जो भी चीज़ बोल देता है वो आपको समझ में आ जाता है। जादूगर जो भी चीज़ें करते हैं वो ठीक ठीक आप वैसे ही उसको देखने लग जाते हैं। वो कुछ इस तरह से क्रियाकलाप करते हैं, कुछ ऐसा अपना विज्ञान सेट करते हैं कि कुछ दृश्य भ्रम होता है, कुछ वो अपने मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, कुछ अपने तरंगों को प्रयोग करते हैं। इस तरह से करके वो मैनिपुलेट कर लेता है, वो आपको भड़का लेता है। ठीक जीवन में भी ऐसे ही लोग बिना जादूगरी के वातावरण निर्माण करके, शब्दों के जाल लगा करके, अपनी बात बोल करके, चिकनी चुपड़ी बात बोल करके कभी आपको नफरत में ढकेल देता है, कभी आपको घृणा में ले जाता है, कभी आपको प्रेम में ले जाता है, कभी आपको आपके साथ दुराचार कर लेता है, आपकी मर्जी होता है, बाद में सोचते हैं कि आपकी मर्जी नहीं है। आप देखे होंगे एक मंच में हजारों की लाखों की भीड़ होता है, एक नेता माइक पकड़ता है और एक विषय पर ऐसा वह संवाद करता है, ऐसे जोशीला शब्द बोलता है, ऐसे वातावरण बनाता है, इस तरह से वो आपको सामने तर्क रखता है कि आपका ब्रेन वॉशिंग हो जाता है और वो फिर जो भी डालता है वो आपके ब्रेन में चला जाता है और फिर आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप अग्रसित हो जाते हैं और आप वो कुछ भी कर डालते हैं जिसकी आपने भी कल्पना तक नहीं किया था। आप उस भीड़ के हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ का एक मनोविज्ञान हो जाता है कि जो भीड़ को चलाने वाला जो हंटर मालिक होता है, जो उसके दिमाग में पलता है, जो उसके शब्दों में निकलता है, जो वह वाक्य बोलते हैं, पूरा भीड़ उसका अनुसरण करता है, पूरा भीड़ उसका अनुसरण करता है। सिर्फ जो मंच में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो बोलने वाला है, केवल वही अनुसरण नहीं करता, क्योंकि वह सबको ऑर्डर करता है। वह अपने मस्तिष्क से आप सबको अपने लपेटे में ले लेता है और आप उसकी बातों को पालन करते हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं ना कि एक से बढ़कर एक आतंकवादी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, कई अनपढ़ होते हैं, कई बलिष्ठ होते हैं, कई ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो उनकी ब्रेन को वॉश करके, यानी उसकी सहमति से, उसके दिमाग में कंट्रोल करके नई चीज़ों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। उनकी विचार धारणा, उसके दृष्टिकोण, उसकी सोच, सब में एक ऐसा लॉजिक फिट कर दी जाती है कि वह उसका जो पुराना ज्ञान था, जो वास्तविक ज्ञान था, वो सब का सब तलहटी में चला जाता है और वह बच्चा जो अभी शानदार इंजीनियर था, शानदार डॉक्टर था, शानदार वैज्ञानिक था, शानदार सोशलिस्ट था, शानदार लोगों की सेवा करता था, अपने धर्म के प्रति उसकी आस्था था, विश्वास था, न जाने वह कब बदल करके वह एक अताताई के रूप में, एक ऐसे खूंखार रूप में, एक ऐसे भेड़िए के रूप में, एक ऐसे पशु प्रवृत्ति उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको लगता है कि वह ईश्वर का काम कर रहा है, अल्लाह का काम कर रहा है, गॉड का काम कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग को समझा दी जाती है, वो उस बात में बरगलाया रहता है, वह दूसरा चीज़ समझना नहीं चाहता। ऐसे इस तरह से भी दिमाग को कंट्रोल करके किया जाता है। मित्रों, तो आप सावधान रहिए कि आपका दिमाग है, आपका जीवन है, आपका फैमिली है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के साथ खेला ना कर सके, खेल ना कर सके। ईश्वर ने सबको बराबर हैसियत दी है, सबके साथ एक विवेक का छन्नी दिया है। आप जरा कभी फुर्सत मिले तो अपने बाबा सोचे तो सही कि आपके लाइफ में इतनी उम्र में जितना आपका उम्र है, 10 साल का, 12 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का, जिस उम्र में हो, जरा आप किसी दिन भी फुर्सत मिल जाए मित्रों। कई लोगों को तो 70-80 साल तक का समय नहीं मिलता। जब हम उससे बोलते हैं मित्र 10 मिनट क्या आप अपने बाबत शांत बैठ सकते हो, तो बोलते हैं नहीं मित्र, मेरे पास तो वक्त की भारी कमी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ढेर सारे काम मुझको बता देंगे। भले ही घंटों टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, गपबाजियाँ करते रहेंगे, अयाशी करते रहेंगे, मटरगस्तियाँ करते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, भीड़ में रहेंगे, लेकिन एकांत होने से डरते हैं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है आप अकेले होने से डरते हो। अकेले मतलब एकांत होने से डरते हो। चारों तरफ दुनिया आपका शांत हो जाए, आप अकेले हो जाओ तो आप भयभीत हो जाते हो, क्योंकि भीड़ में रहने की, भीड़ में सोचने की आप आदी हो गए हो, भीड़ तंत्र में आप आदी हो गए हो। भीड़ जैसे जीवन चलने में सहूलियतें हैं, भीड़ को पालन करो तो सहूलियतें हैं। आप अपनी उस सहूलियत को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए कभी आप अपने बाबत कभी सोचते नहीं हैं, अपने
अपने जीवन मूल्यों के बारे में सोचती नहीं है। यदि मित्र आपके मन को कि दूसरा कंट्रोल कर लेता है तो सोचने की बात है। मन आपका है, दिमाग आपकी है, चेतना आपकी है, जीव आपका है, आत्मा आपकी है, शरीर आपका है, ईश्वर आपका है, धरती आपका है, प्रकृति आपका है, सारा संसाधन आपका है, ये पूरी शक्ति आपका है, पूरी पावर आपका है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। आप सबके साथ हैं, दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, वही 7 चक्र आपके साथ है, वही माइटोकॉन्ड्रिया आपके साथ है, उतने ही न्यूरॉन्स आपके साथ है, उतने ही शरीर की कोशिकाएं आपके साथ हैं, उतनी ही हड्डियाँ आपके साथ हैं, उतने ही आप उसी प्रक्रिया से आप इस धरती पे आए हो। फिर आप दूसरे के कंट्रोल में अपने आप को ऐसे झोंक देते हो कि आप हंसी खुशी राजी हो जाते हो। जरा सोचिए, फिर ऐसे में आपकी वैल्यू क्या रह जाएगा। हम एक पशु को घर में बंधन में रखते हैं, वह भी चाहता है कि उसको बंधन में न रखा जाए। थोड़ी सी वह अपने भी सोच के हिसाब से वह बाहर होना चाहता है, वह जाल तोड़ देना चाहता है, वह चाहता है कि उनके पिंजरे छोड़ दे जाए। एक साधु के पास एक तोता था। साधु उसको रोज सुबह सुबह तोता से कहता कि जा, यह पूरा आकाश तुम्हारे लिए है, जा घूम जा, तो उड़ जा। वो तोता कुछ दूरी तक उड़ता, जैसे उसको लगता कि असुरक्षा है, लोग मुझको मार डालेंगे, लोग ऐसे हैं, इतने लोग शिकारी हैं, इतने खाने के लाले पड़ गए हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं कि काफ़ी मेहनत है, अपने लिए दाना कहाँ से मैं चुकूँगा, मैं रहूँगा कहाँ, कैसे रहूँगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी सुरक्षा देगा। और अंततः वह शाम के होते होते तक थक हार करके चूर हो करके वो लौट आता और साधु से कहता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मैं पिंजरे में रहना पसंद करूँगा, बाहर की दुनिया से मुझे डर लगता है, चारों तरफ शिकारी कुत्ते हैं, आदमी शिकारी है, कुत्ते शिकारी है, जिधर मैं देखता हूँ शिकारी है, मैं अपने आप को सुरक्षा नहीं कर पाऊँगा। वो तोता फिर पिंजरे में आ जाता। जैसे पिंजरे में आता तो फिर कहता कि मुझे पिंजरा से बाहर करो, मुझे पिंजरा से बाहर करो। साधु फिर कहता उसको, भाई चलो मैंने आपको पिंजरे से बाहर कर दिया, और फिर वो तोता घूम के पिंजरे में आ जाता है। कहीं मनुष्य की ऐसी तो गति नहीं है मित्र। देखिए तो सही आप जिस ब्लैक माइंड से आप भागना चाहते हो, क्या आप उसी ब्लैक माइंड में फिर आप आकर के तो नहीं रह जाते हो। जिस शिकारी से आप भागना चाहते हो, कहीं फिर आप वही शिकारी की प्रवृत्ति तो धारण नहीं कर लेते हो। जिस चीज़ से आपको घृणा है, कहीं आप उसी चीज़ से प्रेम तो नहीं करने लग जाते हो। आप जिस चीज़ को नहीं चाहते, क्या उसी चीज़ में रत तो नहीं हो जाते हो। आप क्या इस संसार को और अपने प्रेम को और अपने हृदय को, अपने जीवात्मा को जानने की जरा भी कोशिश नहीं करते। इस 24 घंटे में समय नहीं निकाल सकते, लेकिन जीवन में जब कभी समय मिले आपको, मैं तो ये कहता हूँ, मरने से पहले भी यदि आपको समय मिल जाता है तो रिलैक्स माइंड से, बड़ी आराम से, बड़ी तसल्ली से, शरीर को शांत करके, मन की लहरों को शांत करके, दिमाग की बौखलाहट को शांत करके, सारी विषय वासनाओं को शांत करके एक बार आप गुंजन कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने उस गुंजन में लगा करके स्वयं की चिंतन करके देखिए तो सही कि आपकी जीवन की क्या वैल्यू है, आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है, आपके धन की क्या वैल्यू है, आपकी कारोबार की क्या वैल्यू है, आपकी औकात क्या है, एक्चुअल औकात क्या है। कि छद्मा औकात से बाहर तो निकलिए। एक बार आप अपने भीतर देखिए, कभी जीवन में मिल जाए, कभी वक्त मिल जाए। कई लोग तो हमारे ऐसे होते हैं कि 70 साल उम्र मिल जाता है और फिर चले जाते हैं इस संसार से, विदा होते होते भी उनको समय नहीं मिलता, क्योंकि वह भीड़ चाल में अपने को सुरक्षा महसूस करते हैं। एक पिंजरे में वो अपने को सुरक्षा महसूस करते हैं और उसके पूरे दिमाग में वही पिंजरा हावी होता है, वही भीड़ रहता है, वही भेड़ चाल रहता है, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता। असुरक्षा है, भय है, खुद के बारे में यदि दिख जाए तो बड़ी आफत है। आपने आंख बंद किया और आपके करतूत दिख गए, बड़ी आफत हो गया। आपने आंखें बंद किया, आपका लोभ दिख गए, बड़ी आफत हो गया। आपने आंख बंद की, आपका सेक्स दिख गए, बड़ी आफत हो गया। आपने आंखें बंद की, आपकी अतिरिक्त कामनाएं आपको दिखने लगा, बड़ी आफत हो गया। कौन आफत मोल लेगी? इसलिए आंखें बंद करो, ध्यान मत करो, सोचो ही मत, अपने बारे में कुछ मत सोचो। जो जैसा चल रहा है, खाओ पियो, कमाओ, मार्केट में बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो, पूरे संसार में बिजी रखो, पूरी दुनिया से बताओ कि मैं कितना धार्मिक हूँ, पूरी दुनिया को दिखाओ मैं कितना शानदार मैं ईश्वर की भजन करता हूँ। खुद को पाखंड में इतना ढाल लो कि पूरी दुनिया भ्रम में पड़ जाए, वाह वाह क्या शानदार ये व्यक्ति है, ये ईश्वर में लीन है, ईश्वरीय शक्ति इनके साथ है, ये ईश्वर का बड़ा भक्त है। सबको पता है कि हम एक दूसरे को पाखंड करके दिखा रहे हैं। एक पाखंडी को दूसरे का पाखंड बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन वो दोनों चाहते हैं,
पूरी भीड़ चाहता है कि हम ऐसे ही जीवन गुजारें, पूरे इसी तरह से गुजारे। सत्य की तरफ मत देखो, स्वयं मूल्य की तरफ मत देखो, आपका वैल्यू मत देखो, विवेक के साथ मत चलो, आत्मा के साथ मत चलो, जीव के साथ मत चलो, बस भीड़ के साथ चलो, एकांत मत बनो। मित्रों, यदि आपको कभी लगे कि जीवन में कभी एक क्षण आप अपने वास्तविक मूल्य के प्रति जागरण करना चाहते हो, जानना चाहते हो, अवलोकन करना चाहते हो, तो सारी जितने भी परकोटा है, जितने भी पाखंड है, जितने भी पार्थिव है, जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी आपका पूर्वाग्रह है, जितने भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, जितने भी धर्मशास्त्रों से पढ़ा है, जितने भी नियम उपनियम आपने समझा है, जितने भी वेद है, जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी मान्यताएं हैं, जितने लोगों ने रास्ता दिखाया है, जितने प्रकार की कंडील है, जितने प्रकार की टार्च है, जितने प्रकार की मसाल है, सबको किनारे कर दो और सिर्फ और नितान स्वयं को, स्वयं के तरीके से, स्वयं की अनुभूति से, स्वयं के ज्ञान से, कोई चीज़ उधारी का ना हो, कोई चीज़ नॉलेज का ना हो, सारा चीज़ अनुभव से गुजरने वाली हो,